डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर इस चैप्टर में ये पार्टिकुलर एंगल्स क्यों लिखा हुआ है, कॉमन एंगल क्यों नहीं लिखा हुआ है। पार्टिकुलर एंगल यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप सभी एंगल का ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से आप उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आप कुछ पार्टिकुलर एंगल्स है, उसी पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से निकालते हैं, और कुछ एंगल सब है जिसका प्रोसेस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का कुछ फॉर्मूला वगैरह है उसके द्वारा निकाला जाता है, जो कि क्लास 11th में है ना। क्लास 10 में कुछ पार्टिकुलर एंगल्स है जिसका वैल्यू हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स लिखा हुआ है। टी रेशियोज का मतलब हो गया जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो यहाँ पर साइन आप जैसे देखते हैं कि आप लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन जो है हम आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, उसी में हम आपको बताए थे कि साइन थीटा में साइन जो है वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और थीटा जो है वो एंगल है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस है, और इसके साथ आप जो भी एंगल लगाते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं साइन 90 डिग्री या आप लिखते हैं साइन 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री 90 डिग्री जो है इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो हम लोग पार्टिकुलर एंगल में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं इस 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है वो आइसोसेलस राइट ट्रायंगल लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पर आइसोसेलस राइट ट्रायंगल लेना पड़ता है। यहाँ पर ये आपका राइट ट्रायंगल है और ये आइसोसेलस है, जिसके कारण इसका ए बी और बी सी आपका बराबर है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड आपका इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल है तो आप लोग जानते हैं ज्योमेट्री के नियम से कि अगर दो साइड अगर इक्वल है तो दोनों साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होगा। अगर मानते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये थीटा और ये थीटा है, देन थीटा प्लस थीटा एंड प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देन थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90/2, देन थीटा इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर ये जो एंगल है वो 45 डिग्री हुआ है। आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है इसीलिए। तो अगर मान लीजिए कि आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड बराबर है, तो इस साइड को हम लोग मान लेते हैं ए और इस साइड को भी मान लेते हैं ए। जब ये साइड ए है और ये साइड ए है, और आप पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप हाइपोटेनस का वैल्यू निकालिएगा तो हाइपोटेनस का वैल्यू होना चाहिए √a² प्लस a² इज इक्वल टू √2a² इज इक्वल टू √2a होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर √2a जो है इस हाइपोटेनस का वैल्यू हुआ। अब हम लोग इस 45 डिग्री एंगल पर सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर कि साइन 45 डिग्री। यहाँ देखिए, जैसे आप साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं उसी तरह से साइन 45 का भी फॉर्मूला लिखाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं P/H। जरा देखते हैं कि इस एंगल के लिए 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए P का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो 45 डिग्री के लिए P का वैल्यू A होना चाहिए, B का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो B का वैल्यू भी A होना चाहिए, H का वैल्यू √2a होना चाहिए। तो जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, उसी तरह से साइन 45 के लिए भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर P/H। तो P का वैल्यू है हम लोगों का A/H का वैल्यू है हमारा √2a
ए से ये कैंसिल हो गया, तो 1/√2, ये 1/√2 जो है साइन 45 डिग्री का वैल्यू हुआ। उसी तरह से निकालेंगे दूसरा नंबर कि cos 45 डिग्री यानी कि b/h, b का भी वैल्यू है आपका a, h के जगह पर √2a, a से ये कैंसिल हो गया 1/√2। तीसरा नंबर कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू p/b मीन्स a/a कैंसिल होकर के आपका 1 हुआ। 4 नंबर cot 45 डिग्री इज इक्वल टू b/p इज इक्वल टू a/a इज ऑल्सो 1। 5th नंबर sec 45 डिग्री इज इक्वल टू h/b मीन्स √2a/b के जगह पर a से कैंसिल हो गया √2। एंड 6 नंबर cosec 45 डिग्री, इसका भी वैल्यू होगा आपका √2। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से यहाँ पर इसको निकाले हैं, लेकिन आप हर हमेशा इसको ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से नहीं निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए बेहतर है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ये वैल्यू याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। ज्योमेट्रिकल वैल्यू इसलिए देख लिया जाता है कि किस प्रकार से निकलता है। कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री और tan 45 डिग्री बाय ज्योमेट्रिकल प्रोसेस। तो उस समय में आपको यहाँ पर ये विधि, ये आपको मेथड पता होना चाहिए, तब जाके आप इस ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से आप वहां पर वो वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आप याद जरूर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये इसकी जरूरत है, आसानी पड़ेगा। अब हम लोग समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 45 डिग्री का कैसे निकलेगा। याद रखिएगा कि 45 डिग्री के लिए आपको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का जरूरत पड़ता है। हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के सहायता से हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। जरा देखिएगा, ए बी सी, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां पर वर्टेक्स ए से अगर हम बेस बीसी पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों साइड सेम होने के कारण ये जो बेस जो है वो दो इक्वल पार्ट में बटेगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एक साइड अगर हम ए मानते हैं तो ये ए से हम ए डी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये पूरा आपका ए यूनिट है। अगर हम यहाँ BD का वैल्यू देखेंगे तो BD का वैल्यू हो जाएगा आपका a/2। उसी तरह से DC का भी वैल्यू हो जाएगा a/2। यहाँ पर 90 डिग्री बना है। तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ऑटोमेटिकली ये 60 डिग्री दो पार्ट में बट गया, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया आपका। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल ADC का। ट्रायंगल ADC को यूज करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसका 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। लेकिन वैल्यू निकालने से पहले हम लोगों को AD का वैल्यू नहीं पता है।
जरा ट्रायंगल को हम लोग अलग करके देखते हैं। ठीक है, ये है आपका a/2, ये है आपका a। तो यहां पर हमको AC पता है, DC पता है, तो हम लोग AD कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो जरा AD कैलकुलेट करते हैं। तो AD इज इक्वल टू होना चाहिए √a² माइनस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √a² माइनस a²/4। It means 4a² minus a²/4. It means √3a²/4. It means √3/2a। 3 का रूट नहीं निकलेगा, 4 का हो गया 2a² का a हुआ। तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे √3/2a। ठीक है, हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री। पहले हम लोग निकाल लेते हैं 60 डिग्री पे। पहले हम लोग 60 डिग्री पर निकाल लेते हैं। 60 डिग्री 60 डिग्री के लिए देखेंगे P का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा और H का वैल्यू क्या होगा। तो 60 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे तो P जो है वो ठीक एंगल के सामने रहता है। तो 60 डिग्री के लिए P का वैल्यू होना चाहिए √3/2a। तो P के लिए P का वैल्यू हो गया आपका √3/2a। B का वैल्यू होना चाहिए आपका a/2 और H के जगह पर होगा हम लोगों का a। अब हम लोग 60 डिग्री पर वैल्यू निकालते हैं। Therefore sin 60 डिग्री, हम आपको बताए हैं कि sin 60 हो या sin 45 हो या sin कोई भी एंगल हो, जो sin का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगाएंगे। sin का फॉर्मूला होता है P/H। P के जगह पर है √3/2a एंड इसके नीचे में H के जगह पर a से a कैंसिल हो गया, देन √3/2। तो हम लोग याद रखेंगे कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। देन cos 60 डिग्री का वैल्यू B/H। B के जगह पर आपका a/2 एंड इसके नीचे a, तो a से a कैंसिल हो गया, देन 1/2। देन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। देन P का वैल्यू है हम लोगों का √3/2a और इसके नीचे B के जगह पर a/2। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया हम लोगों का √3। उसी तरह से cot 60 डिग्री का वैल्यू, देन B/P। B के जगह पर हम लोगों का a/2 एंड इसके नीचे √3/2a। तो a से a कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इट मीन्स 1/√3। उसी तरह से sec 60 डिग्री का वैल्यू, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू H/B हो जाएगा। तो H के जगह पर a एंड B के जगह पर a/2। तो ये आपका आगे जा करके a/ और ये a/2 जो है रिवर्स होगा, तो a नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो a से a कैंसिल, तो फाइनली आपका हो गया 2। देन cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू H/P मीन्स a/P के जगह पर √3/2a। a से a कैंसिल, ये रिवर्स होगा, देन 2/√3। तो कहने का मतलब है कि आप देख लिए कि 60 डिग्री पर इसका वैल्यू कैसे निकला है। जिस तरह से 60 डिग्री पर निकला है उसी तरह से 30 डिग्री पर भी निकालेंगे। अगर आप 30 डिग्री के लिए आप देखना चाहते हैं तो 30 डिग्री के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उसका P/B/H क्या है। उसके बाद आप जिस तरह से 60 का निकला है उसी तरह से आप 30 का भी निकाल सकते हैं। और 30 डिग्री के लिए P का वैल्यू यहाँ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है तो इसके लिए P होता है एंगल के ठीक सामने। तो 30 डिग्री के लिए ये होना चाहिए P का वैल्यू a/2 होना चाहिए। उसी तरह से B का वैल्यू हो जाएगा √3/2a एंड H का वैल्यू हो जाएगा a। एंड उसी तरह से आप साइन, कॉस, टेन, कॉट सबका वैल्यू 30 डिग्री पर आप निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग देख लिए 45 डिग्री पर देख लिए, 30 डिग्री पर देख लिए, 60 डिग्री पर देख लिए। ये ज्योमेट्रिकल प्रोसेस के द्वारा ये वैल्यू निकालना हुआ है ना। तो
इतना वैल्यू पता हो गया हम लोगों को। अब उसके बाद है 0 और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक्समस पर निकाला जाता है, उसका एक्समस के तौर पर निकाला जाता है ना। तो वो दोनों वैल्यू को आप स्पेशली याद ही रख लेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखते हैं। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों का वैल्यू आप याद रखेंगे, है ना। और आपको एग्जाम में अगर ज्योमेट्रिकली अगर आपसे पूछा भी जाता है तो जनरली 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू आपको ज्योमेट्रिकली पूछा जाता है। जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। और जब भी पूछा जाए ज्योमेट्रिकली तरह से वैल्यू निकालने के लिए तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसका। अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 11। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज आना चाहिए। पहला कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल पूरा का पूरा याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको रेशनलाइजेशन आना चाहिए। 9th क्लास में रियल नंबर चैप्टर में आपको रेशनलाइजेशन है। आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में कि कभी कभी आपका डिनोमिनेटर जो है वो रूट में रह जाता है। तो उस रूट को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर का जो रूट है उस रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज किया जाता है। तो सिर्फ 2 ही चीज आपको याद होना चाहिए। एक, पहला कि आपको ये पूरा वैल्यू आना चाहिए सारे एंगल पर, और दूसरा कि आपको रेशनलाइजेशन आना चाहिए। वैल्यू आपके बुक में दिया हुआ है, चार्ट बना करके टेबल तैयार करके दिया हुआ है ना। तो उस टेबल को याद कर लेंगे आप। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये 5 एंगल है। 5 एंगल पर आप वैल्यू याद रखेंगे और उसके बाद जाकर के आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 11 का RS अग्रवाल एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम लोग को कह रहा है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ठीक है, तो देखेंगे cos 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस sin 45 1/√2 इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2। देन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 एंड प्लस में 1/2√2। आप एलसीएम लेंगे, देन 2√2 √3 प्लस 1। अब यहाँ देखिए कि डिनोमिनेटर में रूट आ गया, √2 है। तो यहाँ पर √2 है तो आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि अगर सिंगल नंबर अगर रूट में हो तो उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि √3 प्लस 1/2√2 है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई सिर्फ √2 और √2 से करना है। कितना स्टूडेंट 2√2 से मल्टीप्लाई करने लगते हैं? नहीं, जो नंबर रूट में है उसी को सिर्फ हटाना है और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप। देन √2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √6 प्लस में √2 बाय √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 एंड 2 इंटू 2 4। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद आप इसमें 1 से लेकर के 9 नंबर तक पूरा बन जाएगा, है ना। तो 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है शो डैट, यानी प्रूफ करना है। टेन नंबर का पहला नंबर देखिए, LHS। 10 नंबर का पहला नंबर का LHS कह रहा है आपका कि 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। यहां देखते हैं 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 बाई
cos 60 के जगह पर 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3/2/1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन 2 माइनस √3। RHS देखते हैं। RHS में आपको दिया हुआ है कि tan 60 माइनस 1 by tan 60 and प्लस 1। tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3, देन √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। हम लोग को नीचे रूट है, रेशनलाइज करेंगे। आप डबल टर्म का रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे क्लास 9th में कि अगर √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देन √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1। ऊपर में आपका √3 माइनस 1 है तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे में a प्लस b a माइनस b, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर में a माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बाई 3 में से 1 गया, देन 2, 3 और मिला करके 4 माइनस 2√3 बाई 2। आप ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा, देन 2 माइनस √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2 माइनस √3। हमारा LHS भी है 2 माइनस √3, RHS भी आया है 2 माइनस √3। यहाँ लिखेंगे कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, है ना। तो इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं है, बशर्ते कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, एंगल का वैल्यू याद होना चाहिए और रेशनलाइजेशन आना चाहिए। तो आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है आपके लिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे लिखा हुआ है sin 2a, जैसे लिखा हुआ है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि a के जगह 45 डिग्री यूज करना है। तो a के जगह 45 डिग्री यूज करना है, तो अगर मान लीजिए LHS को अगर लेके चलते हैं तो LHS में है sin 2a, देन sin 2 इंटू a के जगह पर 45 डिग्री, देन साइन 45 इंटू 2 हो गया 90 डिग्री, एंड साइन 90 का वैल्यू होता है 1। उसी तरह से RHS देखेंगे, देन 2 साइन a इंटू cos a, यानी 2 साइन a के जगह 45 डिग्री cos 45 डिग्री इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, देन 2 बाई √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से 2 कैंसिल, आपको हो गया 1। LHS और RHS दोनों का वैल्यू 1 आया है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है। उसके बाद 13 बन जाएगा, 14, 15 सब बन जाएगा। आपको 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A इज इक्वल टू 1/3 एंड tan B इज इक्वल टू 1/2 एंड tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो ये क्लास 11th में ये फॉर्मूला है ये। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि A प्लस B इज इक्वल टू 45 डिग्री।
हम लोग को प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पर इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। tan a के जगह हम लोग बैठाएंगे 1/3 प्लस tan b के जगह बैठाएंगे 1/2 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। देन ऊपर एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। देन 3 से 2 बाय में 2 प्लस 3 बाई नीचे में 3 2 जा 6 एंड 6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6 बाई 5/6। तो ये कैंसिल होकर के आपका हो गया 1। तो हम लोगों को tan a प्लस बी का वैल्यू आया है 1। तो हम लोग लिखेंगे आगे कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ाएंगे कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि 1 tan में 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि tan 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर tan और tan आपका यहां से पर कैंसिल हो जाएगा, काटिएगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपका प्रूव हो गया आपका यहां पर, है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूला का यूज करके कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को कह रहा है निकालने के लिए, जब कह रहा है कि बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/3। हम लोगों को दिया हुआ है कि tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, और ये क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। tan 30 का वैल्यू 1/√3 हम लोगों को दे दिया गया है, ये फॉर्मूला दे दिया है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। आप लोग भी जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, लेकिन ये √3 हमको लाना है कैसे, इस फॉर्मूला को यूज करके। और ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए ऐसा रूप आपको आना चाहिए, ऐसा फॉर्म जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारा ये tan 2 और a के जगह पर कोई ना कोई एंगल आना चाहिए, उसके बाद ही ये फॉर्मूला लगेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये आपका लिख सकते हैं हम लोग इसको tan 2 इंटू 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 30 डिग्री, है ना। तो 2 इंटू 30 डिग्री लिखेंगे। तो जो 2 इंटू 30 लिखे तो यहां पर देखिए tan है, 2 है तो यहां भी 2 है, और a के जगह पर हमारा एंगल है 30 डिग्री। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है ये, इसमें जहां जहां a है उस a के जगह पर बैठना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि tan 2 है तो 2 है, a के जगह पर यहाँ 30 है, तो इसमें भी a के जगह पर हम लोग 30 डिग्री बैठाएंगे। इज इक्वल टू 2 tan a के जगह पर 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस tan 2a इज इक्वल टू, या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे बढ़ाइए, 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 दिया ही है आपको यहाँ पर, बाई 1 माइनस tan 30 के जगह पर 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। आगे बढ़ाइए, 2/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, देन 2/√3 एंड बाई ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3। तो इसको जब 2/√3 एंड ये रिवर्स हो जाएगा, देन 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 को काटेंगे, √3 बाद में कटेगा, इज इक्वल टू √3।
देन tan 60 का वैल्यू आया हमारा √3 बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस वैल्यू, है ना। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए हमारा जो वैल्यू जिसका निकालना है वो वैल्यू हमारा इस रूप में आना चाहिए। जब तक ये tan 60 tan 2a के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग सबसे पहले tan 2a के फॉर्म में लाए हैं। tan 2 एंड a के जगह पर हमारा जो है a के जगह पर 30 डिग्री काम कर रहा है और उसके द्वारा हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, उसी तरह से बनाना है। 19 भी उसी तरह से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके आप लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है, साइड का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो साइड का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। एक बार 20 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये रहा 90 डिग्री। बी यहां पर कह रहा है कि एंगल ए जो है आपका 30 डिग्री है और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ये सी है। तो कह रहा है कि बीसी और एबी का वैल्यू निकालने के लिए, ये है बीसी और ये है एबी, इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। अगर मान लीजिए कि इस दोनों साइड में अगर किसी एक का भी वैल्यू अगर दिया रहता और ये हाइपोटेनस दिया ही रहता और किसी एक का वैल्यू अगर दिया रहता और दूसरे का कहता निकालने के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग इसको निकाल सकते थे। लेकिन यहां इस दोनों में से किसी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग को पहले हम लोग को इसका वैल्यू निकालते हैं, बीसी का वैल्यू निकालते हैं। तो इस एंगल के लिए बीसी क्या चीज का काम कर रहा है? परपेंडिकुलर। ये 30 डिग्री के लिए ये बीसी परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये दिया गया 20 हाइपोटेनस का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेकर के फॉर्मूला बनेगा P बाई एच, और P बाई एच बनना चाहिए साइन का फॉर्मूला, और एंगल कौन है यहाँ? तो 30 डिग्री। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई एच। तो हम लोग यहाँ पर साइन 30 को लेकर के यूज करेंगे, लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई एच। P मीन्स हो जाएगा आपका BC बाई एच मतलब हो जाएगा आपका AC। साइन 30 के जगह पर वैल्यू हम लोग डालते हैं 1/2 इज इक्वल टू BC। BC के जगह पर आप BC रहने दीजिए। AC का वैल्यू है हमारा 20, 2 से कट जाएगा 10 बार में, या BC का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से अब हम लोगों को निकालना है AB का वैल्यू। तो ये दिया गया एंगल पर ये AB जो है, इस दिए गए एंगल के लिए ये AB क्या होना चाहिए? तो AB बेस होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुआ। अगर ये बेस है और ये हाइपोटेनस है तो बेस और हाइपोटेनस में B बाई एच कॉस का फॉर्मूला बनेगा। एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री, इसीलिए 30 डिग्री देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग कि AB बाई AC। कॉस 30 के जगह पर √3/2 इज इक्वल टू AB के जगह पर AB रहेगा, इसके जगह पर 22 से 10 बार में बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसका। उसी तरह से हम लोग 21 और 22 बना लेंगे, ठीक है। 23, 24 और 25 ये तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। 23 नंबर देखते हैं।
23 में हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को दिया गया है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। साइन a प्लस बी 1, कॉस a माइनस बी 1 एंड हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर कि a प्लस बी का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, उसके बराबर भी हो सकता है और a का वैल्यू b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर इस साइड साइन है तो इस साइड भी साइन होना चाहिए, तो साइन में किस डिग्री पर वैल्यू 1 होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 91, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यहां पर cos a माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पर cos है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos cos कैंसिल हुआ, देन a माइनस बी का वैल्यू 0 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ आपका, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देन a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 0 डिग्री, b से b कैंसिल होगा, देन 2a इज इक्वल टू 90, देयरफॉर a इज इक्वल टू 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। और a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, a के जगह 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर b इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b ऑल्सो 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जो वैल्यू हम लोगों को जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, इसी से हम लोग a प्लस बी का वैल्यू और a माइनस बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद आप इक्वेशन से, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग पढ़े हुए हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों को दिया हुआ है कि 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं यहां पर कि 3 इंटू यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं कि 1/x का स्क्वायर, देन 3 इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, तो आगे या इज इक्वल टू इस 3 से किसी एक में ही मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, और या नहीं तो पहले हम लोग इसका वैल्यू ही निकाल लेते हैं, वही ठीक रहे कि पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर यहां से अब जैसे 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई 3। उसी तरह से हम लोग को दिया हुआ है कि 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 ये 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 3। तो x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू दोनों का वैल्यू पता है हम लोगों को। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे,
हम लोग का वैल्यू निकालना है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर कॉसेक थीटा बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर मीन्स 1 बाई एक्स का स्क्वायर, देन 1 बाई एक्स का वैल्यू है कॉट थीटा बाई 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 इंटू ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। अगर आप 1 बाई 9 अगर कॉमन ले लेते हैं, देन 3 बाई 9 बाहर निकल जाएगा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देन कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, यानी 1 बाई 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3, है ना। तो यहां पर x और 1 बाई एक्स का जरूरत था, इसीलिए यहां से x का वैल्यू निकाल लिए और यहां से 1 बाई एक्स का वैल्यू निकाल लिए और दोनों के जगह वैल्यू पुट कर दिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बस लास्ट नंबर क्वेश्चन बच गया है 27। देखिए, हम आपको बताए थे कि आप सभी एंगल का ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम आपको ये बताए थे कि आप सभी एंगल का जो ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो और जो दूसरा एंगल होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसी का एग्जांपल है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में हमको साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये दोनों का फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये क्लास 11th में जाइएगा तो ये फॉर्मूला आपको वहां पर मिलेगा। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन 75 डिग्री का। देखिए कैसे निकालते हैं। साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन के बदले साइन रहने दीजिए। 75 को किसी दो एंगल के प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए, जो संभव हो आप उसमें लिखिए। तो 75 को हम लोग प्लस के रूप में लिख सकते हैं। कौन कौन? एक ले लेते हैं 45 डिग्री और एक लेते हैं 30 डिग्री। 40 और 30, 70 और 5, 45 और 30 मिला के 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 काम करेगा ए का और 30 काम करेगा बी का। तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी। तो यहाँ कह रहा है साइन ए, तो साइन ए के जगह पर 45 डिग्री इंटू कॉस बी, देन कॉस बी के जगह पर 30 डिग्री, फिर प्लस कॉस ए के जगह पर 45 डिग्री इंटू साइन बी के जगह पर 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस 30 के जगह पर √3/2 प्लस में कॉस 45 के जगह पर 1/√2 इंटू साइन 30 के जगह 1/2, देन √3/2√2 एंड प्लस में 1/2√2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। आप इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं आप इसको। देन √3 प्लस 1/2√2 इंटू √2/√2। ये इस एक्सरसाइज का जो हम 3rd नंबर क्वेश्चन बनाए हैं ये आपका उसी तरह से बन रहा है। देन √2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √2 को √3 से √6, √2 को 1 से तो √2 बाय √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 एंड 2 2 जा 4। तो ये हमारा आंसर। उसी तरह से आपको 2nd नंबर जो दिया हुआ है कि cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए cos 15 डिग्री का वैल्यू, तो आप इसको cos लिख सकते हैं 45 माइनस 30 और इसको इस फॉर्मूला पर हम लोग लेके बढ़ सकते हैं कि cos a माइनस b के फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क बनता है,
आपका होमवर्क बनता है कि आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 11 पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 27। एनसीईआरटी भी आप लोग बना लेंगे। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज शायद 8.2 एक्सरसाइज आप लोगों को बनाना है एनसीईआरटी में। तो ये पूरा होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है।